चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी। तो मैं एक एक करके सारी बुक्स दिखाने वाला हूँ जो मैंने पढ़ी थी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं लेके आया था ये बुक। इस बुक में क्या है, इस बुक में है 1 से 5 तक के जो परीक्षा होती है, रीट लेवल 1 उसके जितने भी सोल्ड पेपर थे 2011, 2012, 2015, 2017, उन सब के सोल्ड पेपर थे इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं ये 45 रुपये की सबसे पहले मैंने रीट के लिए ये किताब खरीदी थी। उसके बाद एक किताब में और लेके आया था सोल्ड पेपर्स की, जो है ये किताब है अरिहंत की रीट रीट सोल्ड पेपर, जिसमें है 2020 से 2011 तक पूछे गए रीट, सी टेट, यूपी टेट, एच टेट, यू टेट, अन्य सभी टेट की कवरेज इसके अंदर है। यानी कि इसमें जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं 1 से 5 के लिए, उन सभी के पेपर विद सॉल्यूशन इसमें है। तो ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस की व्याख्या भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें की गई है। शायद इस तरीके की व्याख्या और किताब में ना मिले। नाम है इसका अरिहंत रीट के लिए सोल्ड पेपर। तो ये 2 बुक्स हो गई। आगे है अगली बुक है ये अवनी पब्लिकेशन की वस्तुनिष्ठ साइकोलॉजी के लिए। मैंने सबसे पहले जो एक बार तो सी टेट देने के वास्ते मैंने यूट्यूब से अंकित सर की क्लासेस पूरी देख ली थी। वो क्लासेस देखने के बाद मैंने साइकोलॉजी के लिए किताब पढ़ना शुरू किया, डॉक्टर मदन शर्मा की काव्य क्लासेस कोटा की। उसको पढ़ने के बाद वो खूब पढ़ी, यहाँ तक 25 अप्रैल तक मेरे पास ये वाली बुक नहीं थी अवनी पब्लिकेशन की, मैं उसी को पढ़ता था। और उससे पहले मैं स्ट्रेंग की भी ले आया था, लेकिन कन्फ्यूजन के कारण मैंने वही पढ़ना जारी रखा। लेकिन जैसे 25 अप्रैल को एग्जाम नहीं होती है तो फिर मैं ये किताब लेकर के आया साइकोलॉजी के लिए। तो साइकोलॉजी के लिए एक ये और एक डॉक्टर मदन शर्मा की काव्य क्लासेस की, वो खूब पढ़ी। उसमें क्या था, उसमें चीज़ें थोड़ी कम थी, मैटर कम था उसमें, पूरा मैटर एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि उसमें नहीं था। और इस बुक की विशेषता की अगर हम बात करें गुणों की, तो इसमें सभी का सार है। इसको पढ़ने के बाद में हमें दूसरी बुक के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें 11th 12th की जो साइकोलॉजी की बुक्स हैं उनको भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। और जितने भी पुराने जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड है, और कोई भी टॉपिक इसमें छूटा हुआ नहीं है। ये है इसकी विशेषता। और इसकी कमजोरी है कि ये इसमें बहुत ही शॉर्ट में दिया गया है। कोई भी टॉपिक है वो पूरा नहीं है, सॉरी पूरा है लेकिन वो बहुत शॉर्ट में दिया गया है, नोट्स की तरह। तो वो नोट्स की तरह दिया हुआ है तो उसमें समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। और इसमें मैंने नोट कर रखा है यहाँ पर कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। इसमें की, के, में, से ऐसे शब्दों का प्रयोग सही नहीं किया गया है, या ये शब्द छोड़ रखे हैं, इसलिए हमें समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और ये सारी किताब एक दो टॉपिक की नहीं, ये सारी किताब की यही कहानी है इसमें कि इसमें इस प्रकार के जो शब्द हैं ये छोड़ रखे हैं, जो कि समझने में काफ़ी दिक्कतें पैदा करते हैं। तो बाकी मैटर इस किताब में बहुत खूब भरा पड़ा है। मेरे से 1 महीने में ये एक बार रिवाइज होती थी। तो साइकोलॉजी के लिए 2 बुक्स तो हमने यहाँ पर देख ली है, दोनों तीर सिंह जीदाबाई की है और एक वो डॉक्टर मदन शर्मा की। और अगर मैं बात करूँ पढ़ने की पढ़ा कहाँ से, तो एक बार तो अंकित जी सर से यूट्यूब पे पढ़ लिया। यूट्यूब पर पढ़ने के बाद में मेरा सीटेट क्लियर हो गया। सीटेट क्लियर होने के बाद में फिर मैंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया उत्कर्ष का। वहाँ से मैंने अंकित सर की लगभग 30-32 क्लासेस देखी। लेकिन उसमें क्या हुआ कि वो 30-32 क्लासेस में पूरा कोर्स नहीं हो रहा था, और उनके अलावा मेरे को अंकित सर का जो बाकी कोर्स था उसकी वीडियोस भी नहीं मिले। तो फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ना साइकोलॉजी को छोड़ दिया कि मैंने सोच लिया कि कोर्स तो पहले ही कंप्लीट कर लिया था यूट्यूब पे, और दोबारा मैं वहाँ पे कर रहा था, तो वहाँ पे आधा ही कोर्स मेरे को मिला। और बाकी टीचर्स के थे, जैसे आर के वैष्णव जी है और अशोक जी पारिक है, और भी बहुत सारे उत्कर्ष पे उनकी वीडियोस अवेलेबल थे। लेकिन मैं एक बार वहाँ पे कर चुका था और आधा यहाँ पे कर लिया था, तो फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं फिर से किसी और का वीडियोस कोर्स देख के पूरा कंप्लीट करूँ। फिर मैंने डॉक्टर मदन शर्मा की जो काव्य क्लासेस की बुक थी वो पकड़ ली और मैं उसको पढ़ने लग गया। ठीक है, 25 अप्रैल तक बस वही किताब में पढ़ रहा था। ये हुई साइकोलॉजी की बात। उसके बाद में यहाँ पर बात आएगी हिंदी की। सेकंड नंबर हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी के लिए मैंने उत्कर्ष क्लासेस के ऐप पर ही डॉक्टर आशीष, सॉरी डॉक्टर नहीं लगाते हो या लगाते उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आशीष जी सर हैं जो उत्कर्ष ऐप पर पढ़ाते हैं, आशीष जी सर। तो उनसे हिंदी के नोट्स बनाए, उनसे हिंदी पढ़ी और उनके नोट्स बनाए। और उन नोट्स के अलावा ये थी मेरे पास ये बुक, ये लेके आया सिकवाल की। उन नोट्स को पढ़ करके और मैं इसमें क्वेश्चन सोल्व करता था। और क्वेश्चंस के मामले में ये बुक सबसे बेस्ट है। इसमें क्वेश्चन बहुत भर भर के दे रखे हैं हर टॉपिक के, आप जितनी चाहो उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसलिए ये बुक मेरे को बहुत अच्छी लगी।
टॉपिक में अगर उनकी कंटेंट की अगर हम बात करें, जैसे मान लो अपन को इसमें से कारक पढ़ना है तो वो समझ में आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आप नोट्स तो बनाइए किसी टीचर से पढ़ के, और उन नोट्स को पढ़ के इसके क्वेश्चन सोल्व करिए, बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा हिंदी के लिए। और हिंदी के लिए ये भी मेरे पास थी कि अगर कुछ डाउट्स उसमें रह जाते हैं तो इससे हम क्लियर कर सकते हैं, और ये भी मैंने एक बार तो कंप्लीट की थी, और बाकी जब भी वहाँ पे कुछ मेरे को लगता था मिस्टेक तो इसको मैं देख लेता था। बाकी इसमें वो क्वेश्चंस नहीं है ना, तो फिर थोड़ा मज़ा तो आता है पढ़ने का। तो ये हिंदी के लिए और नोट्स। अब हिंदी के बाद में, हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी के टेस्ट पेपर्स के अलावा मैंने वीडियोस किन किन के देखे, उनके वीडियो देखने के बाद में मैंने राघव प्रकाश जी के बहुत सारे वीडियो देखे। जो लास्ट में जो उन्होंने सीरीज चलाई थी, क्या नाम है उनका, पटवार राफेल, तो वो पटवार वाली थी, और रेड बुलेट, उनके वीडियो देखे और उनको मैं डाउनलोड कर लेता था। और जैसे मैंने आज हिंदी में एक टॉपिक पढ़ा तो उस टॉपिक के क्वेश्चंस मान लो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो टॉपिक मान लो समाज है, समाज में मैं कन्फ्यूजन हूँ, तो फिर समाज के मैं नोट्स पढ़ के और उनके वीडियोस देख लेता था, तो एकदम क्लियर कट हो जाते थे। ठीक है, अब इनके अलावा हिंदी हो गई। हिंदी के बाद में आती है बात संस्कृत की। सेकंड लैंग्वेज मेरी थी संस्कृत, फर्स्ट लैंग्वेज थी हिंदी। तो संस्कृत की अगर हम बात करें तो ये है संस्कृत की बुक। ये बुक है विष्णु कुमार शर्मा की, जो कि मैंने धीर सिंह धावाई जी ने ये बताया था कि विष्णु शर्मा आप ले सकते हैं, तो मैंने विष्णु जी शर्मा की ली। साफल्यम मेरे माइंड में थी जब ये बुक ली थी, लेकिन मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनना चाहता था। बहुत सारे ऐसे सुनने को मिला था मेरे को कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत मैटर दे रखा है, तो मैं ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने ये बुक ली। और ये बुक पढ़ने के बाद में इस बुक में बढ़िया मैटर दे रखा है। और बाकी एक कमी इसमें यह है कि इसमें कुछ 2-5 पेज छूट रखे हैं टीचिंग मेथड के, तो वो आप आई थिंक एक नया अपडेट आएगा 2022 के लिए, तो वो आपके माइंड में रहना चाहिए कि इसमें क्या चीज़ छूट रखी है, तो वो चीज़ इसमें छूट रखी है। बाकी टीचिंग मेथड के लिए मैंने और कोई भी बुक नहीं पढ़ी, इसमें यही मैंने टीचिंग मेथड के लिए पढ़ी थी। और बाकी संस्कृत तो एक बार शिव पूजन जी शर्मा से पढ़ ली, और शिव पूजन शर्मा वो उत्कर्ष ऐप पे गा के पढ़ाते हैं, उनसे उनसे पढ़ने के बाद में जैसे ही मैं टेस्ट सीरीज देने लगा, तो टेस्ट सीरीज में मैं जुड़ गया साफल्यम से। वहाँ से जुड़ने के बाद में मैंने उनके वो नोट्स बहुत कम लगे कि इसमें बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है, और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो मुझे पढ़नी चाहिए और पढ़नी चाहिए। तो उसके बाद मैंने जो अब साफल्यम का कोर्स लेना तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत हैवी वो हो जाएगी दोबारा से अगर हम कोर्स करेंगे तो फिर मैंने क्या किया, उनकी टेस्ट सीरीज लगातार दी, और इस बुक से ही उन जो टॉपिक्स थे उनको कवर किया। और टेस्ट सीरीज में उन्होंने बहुत सारा कवर कर दिया, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मेरे को पढ़नी थी वो टेस्ट सीरीज में लोकेश जी सर ने कवर करा दी। और बाकी बुक में चीज़ें दे रखी है बहुत अच्छे से, तो बुक से पढ़ ली। वो थोड़ा जो शिव पूजन जी शर्मा ने पढ़ाया था वो थोड़ा कम मैटर लगा था मेरे को, कि इसमें से उन्होंने बहुत कम लिखवा दिया था। तो फिर ये किताब और साफल्यम की वो जो टेस्ट सीरीज है उससे उनकी भरपाई होगी पूरी तरीके से। ठीक है, संस्कृत के लिए ये बुक साफल्यम की। फिर बाद में मैंने सोचा भी था कि साफल्यम लेते तो बढ़िया रहते, और नीचे पढ़ते तो और बढ़िया रहते, लेकिन कुछ नहीं, टेस्ट सीरीज ने ही बेड़ा पार लगा दी, और 30 में से 30 नंबर संस्कृत में आ गए। ठीक है, तो संस्कृत के लिए आई थिंक मैंने सब कुछ क्लियर कट बता दिया। अब आती हैं संस्कृत के बाद में मैथ। तो मैथ के लिए भी मेरे पास यही है शिकवाल। इसमें भी मैंने वही किया जो और मैं करता था। इसमें मैंने उत्कर्ष ऐप से किशोर जी सर के पूरे वीडियोस देखे, उनके नोट्स बनाए, नोट्स बना करके उन्होंने जितना भी सॉल्यूशन करवाए वो पूरे सोल्व करे। और उसके बाद में ज़रूरत थी मेरे को प्रैक्टिस की, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने बस इसी का सहारा लिया जिस तरीके से मैंने हिंदी में लिया था। टॉपिक डायरेक्ट टॉपिक खोल करके और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगा। हालांकि मैं मैथ की पहले कोचिंग भी कर चुका था, तो उतना ये था नहीं। सबसे कम अगर पढ़ता था तो मैथ को मैं पढ़ता था, लेकिन मेरी कोशिश रहती थी कि पर डे कम से कम 20-30 क्वेश्चन तो सोल्व किए जाए। लेकिन अगर कोई सा भी सब्जेक्ट अगर छूटता था तो मैथ ही छूटता था, वो मैथ और पर्यावरण। तो इसमें भी वही क्वेश्चन बहुत सारे भर भर के दे रखे हैं, एक कोई सा भी टॉपिक और उसके बहुत सारे क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। इसलिए ये आई थिंक बेस्ट थी मेरे लिए, और बहुत हेल्प की इसने। तो मैथ के लिए ये थी। और जब थोड़ा कमी पड़ जाए तो फिर ये थी आर.एस. अग्रवाल सरल अंकगणित, जो कि मैंने अदला बदली की थी मेरे पार्टनर से। मेरे पास थी एसडी पब्लिकेशन की शारदा पब्लिकेशन की एसडी यादव की बुक, जो कि रेलवे एसएससी के लिए ज़्यादा उपयोगी थी। तो मैंने उनसे ये अदला बदली कर ली कि तू वो पढ़ और ये मेरे को दे दे। तो ये भी थी मेरे पास, तो इसको मैं एक बार तो पहले कर लिया था जब किसी की तैयारी नहीं करते थे तब भी, और उसके बाद पूरी नहीं की थी। बस ये जो आदि आदि है
जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल एग्जाम में, वो कंप्लीट कर लिए थे। और जब भी मेरे को लगता था कि कोई टॉपिक मान लो समझ में नहीं आ रहा, नोट्स में भी नहीं है, तो फिर ये थी से इसी कवर कर लेता था। ठीक है, मैथ की ये हो ही गई। अब इसके अलावा पर्यावरण की अगर हम बात करें तो पर्यावरण की ये बुक मेरे पास थी, सिकवाल, मतलब मेरे पास सिकवाल ही थी। और साइकोलॉजी की केवल मेरे पास सिकवाल नहीं थी, बाकी सभी की साइकोलॉजी में थी, सिकवाल की मेरे पास। और इसमें इतना मैटर है कि मैं तो पढ़ भी नहीं सकता इसको, बस ये हेल्प के लिए थी कि मेरे नोट्स में कोई टॉपिक नहीं है तो इसमें से पढ़ लूँ, बस यही काम इसने किया था। और बाकी क्वेश्चंस भी इसके तो मैंने नहीं देखे ज़्यादा, ये बस बची थी। हाँ, टीचिंग मेथड इसमें से मैंने पढ़ी थी पर्यावरण की, जो टीचिंग मेथड पढ़ी थी मेरे को बहुत अच्छी भी लगी थी, बहुत शानदार टीचिंग मेथड भी लगी थी, लेकिन इसमें ना डिटेल बहुत है इसमें। तो ये पर्यावरण की पढ़ी तो नहीं है, लेकिन ये थी मेरे पास। और एक लास्ट में एक और ये ली थी, ये क्या है, जो सब्जेक्ट हमारा सिलेबस नहीं आया था उसके पहले की ये सब बुक्स थी, तो इसमें नए टॉपिक नहीं थे। नए टॉपिक मैंने या तो उत्कर्ष ऐप से या फिर यूट्यूब से कंप्लीट कर लिए थे, केवल उनके मैंने नोट्स पढ़े। नोट्स के अलावा पर्यावरण में क्या है, जो बहुत सारा सिलेबस जुड़ गया था नया, तो फिर मैं ये लेके आया था, किसकी है, सृष्टि एजुकेशन की ये बुक। और इसमें से मैंने पर्यावरण के टॉपिक्स पढ़े थे, और पर्यावरण के मेरे पास नोट्स मैंने हाथों से तैयार किए थे, मुकेश जी पंचोली से पढ़ के, मुकेश पंचोली से पढ़ के। ठीक है, यहाँ पे पर्यावरण की जब बात हो जाती है, पर्यावरण की ये बुक्स थी, लेकिन मैंने इतना नहीं पढ़ी। बस मान लो कि मेरे पास जीके का पोर्शन मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा, और बाकी मैंने नोट्स बना लिए, तो उन सबको मैं नोट्स से कंप्लीट कर रहा था। और जीके मेरे पढ़नी थी, तो मैं भाई जीके में सबके नोट्स बनाने जरूरी नहीं है, मैंने बस इससे पढ़ लिया। और वीडियोस देख ले जीके के डायरेक्ट, रोटी बनाते समय डेली का एक वीडियो देख लिया, तो राजस्थान जी के वैसे कंप्लीट होगी। पढ़ भी रखी थी पहले राजस्थान जी के, तो इतना उसका लोड नहीं लिया। तो ये पर्यावरण की ये दो बुक्स क्या पढ़ी तो नहीं है, लेकिन ये थी मेरे पास। ठीक है, पढ़ी भी है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल पढ़ी है, लेकिन पूरी तरह इन पर डिपेंड नहीं था। अब आई थिंक मैंने पांचों सब्जेक्ट की किताबें आपको बता दी होगी, एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूँ। साइकोलॉजी के लिए डॉक्टर मदन शर्मा, काव्य क्लासेस कोटा की, और अवनी पब्लिकेशन, और अवनी पब्लिकेशन की ही वस्तुनिष्ठ, 3 किताबें साइकोलॉजी के लिए। हिंदी के लिए उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के आशीष सर की वीडियो, प्लस 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 शिकवाल पब्लिकेशन की बुक, प्लस नवीन, क्या नाम इसका, 9वीं से 12वीं के लिए जो बुक्स आती हैं हिंदी की वो, प्लस राघव प्रकाश जी के वीडियो, और प्लस तो बाकी के वीडियो भी देखता था मैं सभी के। मैं हर जगह पे मेरे को अच्छा लगता था, उन सबके देखता था, चाहे वो के आर मैया जी हो, चाहे और हो। लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने अगर वीडियो देखे हैं तो वो देखे हैं हिंदी के राघव प्रकाश जी के और आशीष जी सर के। ठीक है, इसके बाद अब बात आती है, वो हर जगह ऐसे क्या है, मतलब यार जैसे नया टॉपिक जुड़ा था, वो हिंदी में कौन सा जुड़ा था नया टॉपिक, वो चिन्ह वाला जुड़ा था ना, वो क्या नाम है उसके, चिन्ह वाला, और राजस्थान के लोग हैं, ऐसा टॉपिक जुड़ा था। तो वो टॉपिक मैंने सहदेव जी सर से कंप्लीट किया है। इस तरीके से कोर्स हर जगह से मैंने जहाँ पर भी मिला और जो मेरे बेस्ट लगा वो किया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद में बात आती है टीचिंग मेथड की। तो टीचिंग मेथड की मेरे पास थी ये बुक, फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की। इससे मैं कौन कौन सी टीचिंग मेथड पढ़ी, इसमें 5 सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड है, इसमें 5 सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड है, लेकिन इसमें से मैंने टीचिंग मेथड पढ़ी केवल और केवल हिंदी की। हिंदी की टीचिंग मेथड मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ी, हिंदी की टीचिंग मेथड के लिए मैंने बहुत 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 रिसर्च किया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो रहा था। ये ये खूब रन गई एक बार हिंदी की टीचिंग मेथड के। टीचिंग मेथड में मेरे को सबसे ज़्यादा डर लग रहा था तो वो हिंदी में लग रहा था। संस्कृत के लिए मैंने संस्कृत की जो विष्णु जी शर्मा की बुक है, विष्णु शर्मा की, वो पढ़ ली थी मैंने, और उसी में से टीचिंग मेथड पढ़ ली थी। और हिंदी के लिए इसमें से टीचिंग मेथड पढ़ी थी, और मैथ के लिए टीचिंग मेथड मैंने पढ़ी थी डॉक्टर मुकेश पंचोली जी से, उनके यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो हिंदी की टीचिंग मेथड केवल और केवल हिंदी की टीचिंग मेथड इससे पढ़ी है फर्स्ट टाइम पब्लिकेशन, बाकी 5 सब्जेक्ट की इसमें टीचिंग मेथड है। और लास्ट टाइम पे जब मेरे को जरूरत थी बहुत सारे क्वेश्चंस की, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूँ, और जब क्वेश्चन सोल्व करना चाहता था मैं टीचिंग मेथड की ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर मैं ये लेके आया रामबाण वस्तुनिष्ठ फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की। तो इसमें गलतियाँ भी मिली, लेकिन ठीक है यार, सभी में गलतियाँ में, जितनी भी बुक्स बताई हैं उसमें सभी में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो बिल्कुल झकझोर के रख देती है हमारे दिमाग को। और आई थिंक सभी बुक्स में ये थोड़ी थोड़ी गलतियाँ मिलेंगी। जैसे अवनी पब्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ, तो वो उनके अलावा उनकी हार्ड लैंग्वेज होने का कारण क्या है कि उसमें के में से ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, और उसमें टॉपिक और सब टॉपिक में कोई डिफरेंस ही नहीं दे रखा। उसकी जो मान लो टॉपिक है, टॉपिक को मोटा लिख दिया, और उसके नीचे सब टॉपिक मान लो उसका सब हेडिंग है, तो उसको थोड़ा कम करके लिखे, उसको थोड़ा कम मोटा लिखे। तो
हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसका सब हेडिंग है, लेकिन उसमें यही पता नहीं चलता कि कौन सा सब हेडिंग है, कौन सा हेडिंग है, और कौन सा इसका पार्ट है, कौन सा इसका पार्ट नहीं है। इस तरीके की उसमें समस्याएं थी जो दिमाग को बिल्कुल खराब कर देती थी। अगर साइकोलॉजी के लिए मैं कहूँ तो फर्स्ट जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं वो धीर सिंह जीताबाई की जो अवनी पब्लिकेशन है उसको ना ले तो ही बेटर है। अगर ले तो उनका कोर्स भी साथ में ले तो पार पड़ सकती है, वरना अगर केवल किताब ही पढ़ोगे और धीर सिंह जीताबाई से नहीं पढ़ोगे तो आई थिंक वो समझ में आनी मुश्किल है। मैंने भी लेना पड़ा था कोर्स किताब लेने के बाद में, लेकिन मैंने एक ही यूनिट कंप्लीट की और उसके बाद मुझे नहीं लगा कि मुझे उनका कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। मैंने उनका कोर्स कंप्लीट नहीं किया, एक यूनिट करके मैंने छोड़ दिया और बस रिवीजन 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 पे ध्यान दिया। ठीक है, ये टीचिंग मेथड के लिए होगी दोनों फर्स्ट रैंक की, एक तो ये और ये वस्तुनिष्ठ। ठीक है, अब आती है बात मॉडल पेपर्स की लास्ट में। तो मॉडल पेपर सबसे पहले मैं लेके आया अधिगम के, बहुत खराब लगे मेरे को, बहुत ही खराब लगे मॉडल पेपर ये अधिगम के। लेकिन ये जितने भी थे पूरे सोल्व के, और गलतियाँ भी काफ़ी काफ़ी आती है इन मॉडल पेपर्स में। तो मुझे लगा कि ये किताब की तो मैं आके वीडियो बना के और डालूँ कि इसको कोई मत खरीदो, लेकिन ऐसे ही है सभी में। फिर उसके बाद में जो भी खरीदी उसमें भी गलतियाँ थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार सभी में आती है गलतियाँ। तो ठीक है, बहुत सारी गलतियाँ थी और फिर भी हेल्प तो किया ही है इसने भी। तो ठीक है, अब इसके अलावा फिर आती है सिक्वाल की। तो जब तक इसमें 5-6 मॉडल पेपर सोल्व किए थे तब तक ये भी मुझे बहुत बेकार बुक लग रही थी। अधिगम की तरह ही जो अधिगम की थी उसकी तरह लग रही थी कि यार कोई तो सही मॉडल पेपर उपलब्ध करा दो, ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर जब पूरे 12 सोल्व किए तो आई सेटिस्फाइड, मैं बिल्कुल इससे संतुष्ट था कि बढ़िया है। मुझे ये भी तो पता लग गया था कि सभी में आती है गलतियाँ, तो मैंने और भी देखी थी तो सभी में थी थोड़ी थोड़ी। तो बेस्ट है। अगर मॉडल पेपर्स में से मैं 3 किताबें बताऊंगा मॉडल पेपर की, उनमें से सबसे बेस्ट है। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी, खराब भी लगी लेकिन एट दी एंड अच्छी लगी। ठीक है, 12 मॉडल पेपर्स थे इसमें। स्कोर इसका भी बता सकता हूँ, इसमें मॉडल पेपर्स में मेरा क्या स्कोर आता था आप देख सकते हैं। और इन सब के बाद में सबसे लास्ट में थी ये उत्कर्ष की 10 मॉडल पेपर्स की बुक। तो इसमें भी खूब है, इसमें भी मैंने बहुत सी जगहों पे काटा मार रखा है ये स्कोर, और जो काटा मार रखा है इसमें मैंने बहुत सी जगहों पे वो भी आपको मैं बता दूंगा। इसमें इसमें एक कमी मेरे को ये लगी कि इसमें आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन के जस्ट बाद इसका आंसर दे रखा है, तो फिर सोल्व करने में मजा नहीं आता, वो ढकना पड़ता है फिर आंसर आपको। और हम एट द एंड स्कोर भी नहीं देख सकते कि मेरा कितना स्कोर रहा। और जिसमें OMR की तरह फिल करने के जो पीछे पेज देते हैं वो सबसे बेस्ट रहेगा मॉडल पेपर के लिए। अगर कोई आप बुक लेके आओ तो मॉडल पेपर की बात कर रहा हूँ। सोल्ड पेपर में हो सकता है कि डायरेक्ट आंसर दे और सॉल्यूशन भी दे दे, लेकिन पीछे ही दे तो बेस्ट रहता है। आंसर भी दे पीछे और उसका सॉल्यूशन भी दे तो बेस्ट रहता है, और वो दे रखा है अरिहंत की बुक में। तो ये था उत्कर्ष वाला मॉडल पेपर, बढ़िया ही था, हम बढ़िया कहेंगे। जब 140 नंबर लाने में इसका योगदान है तो फिर बढ़िया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको। तो किताबों का एंड होता है अब। तो आप सोच रहे होंगे कि बस इतनी सी किताबों में आप 140 तक पहुँच गए, तो फिर पैसा बिल्कुल मेरे पास किताबें यही थी, इसके अलावा मेरे पास कोई किताब नहीं थी। एक किताब थी मनोविज्ञान की, वो अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। ठीक है, अब इसके अलावा ऑनलाइन मैंने क्या क्या किया। तो ऑनलाइन मैंने किया 50 तो मॉडल पेपर जो उत्कर्ष ऐप में अवेलेबल थे वो पूरे डिटेल से सोल्व किए। मतलब डिटेल से क्या मतलब बढ़िया तरीके से सोल्व किए कि जैसे मान लो एक पूरे उत्साह जुनून जोश के साथ। और जितनी भी उसमें गलतियाँ होती थी मॉडल पेपर में, मान लो अगर 120 नंबर आ रहे हैं तो जो 30 गलतियाँ होती थी उन 30 गलतियों को बिल्कुल डीप एनालिसिस कर रहे थे। और ये रफ कॉपी है, ये उन्हीं से भरी हुई है पूरी की पूरी। इसमें मेरे जितने भी मॉडल पेपर्स में जितने भी सवाल गलत होते थे उन सबको मैं इसमें उतारता था और कमियां भी नोट करता था कि इसमें क्या कमी रही है, क्वेश्चन क्यों नहीं आया, कहाँ से क्वेश्चन आया, मुझे क्यों नहीं आया, मैंने क्या सोचा था जिस टाइम पे मैं इसको सोल्व कर रहा था। इस तरीके की सब इसमें मैं लिखता था। ठीक है, और रफ कॉपी, ये रफ कॉपी है जिससे शुरुआत हुई थी मेरी टीचिंग एग्जाम में तैयारी की। आप देख सकते हैं इसमें डेट लगी हुई है ऊपर ही ऊपर 28 सितंबर 2019। तो इस डेट से मैंने तैयारी शुरू की थी टीचिंग एग्जाम की। और ये बुक है, ये कॉपी है, रफ कॉपी है सीटेट के एग्जाम के लिए। तो इसमें साइकोलॉजी मैंने यहाँ से पढ़नी शुरू की थी सबसे पहले। तो पहला नोट्स तो यही हो गया साइकोलॉजी का, पूरी भरी हुई है साइकोलॉजी के पूरे नोट्स हैं इसमें, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं थे, इसलिए फिर मैंने उत्कर्ष को ज्वाइन किया था। एक ये नोट्स हैं, ये पूरे भरे हुए हैं
ये भी हैं अंकित सर के जो उत्कर्ष में पढ़ाते हैं, और ये भी हैं अंकित सर के, अंकित कालिया सर के जो उत्कर्ष में पढ़ाते हैं। ये अधूरे हैं, इसलिए फिर मैंने छोड़ दिया नोट्स का चक्कर साइकोलॉजी के लिए, और फिर मैंने बस किताब पढ़ना जारी रखा। और इसके अलावा फिर मैंने लास्ट में ट्राई किया कि नहीं यार नोट्स तो होने चाहिए, नोट्स तो होने चाहिए, रिविजन ही नहीं हो रही किताब, तो एक महीना लग रहा है रिवाइज होने में। तो फिर मैंने एक बार और ट्राई किया था धीर सिंह दबाई जी का, उसमें भी 1 यूनिट कंप्लीट करके मैंने छोड़ दिया कि टाइम कम बचा है, नोट्स बनाने में फायदा नहीं है, और रिविजन मारते जाओ। यहाँ तक बराबर है, ये इधर का बराबर है, और ये पूरा बराबर है, ये पूरी भरी हुई है। और फिर टेस्ट तो अवली के सारे दिए, और उत्कर्ष पे जितने भी टेस्ट आए 50 मॉडल पेपर के अलावा 25 और मॉडल पेपर आए वो दिए। और बाकी जितने भी एप्स हैं उस पर फ्री में जितने भी मॉडल पेपर आते थे, चाहे वो कलाम अकेडमी हो, परिष्कार वर्ल्ड हो, और वंदना जादौन ठीक का ऐप है वो हो, या सक्सेस पॉइंट का ऐप हो, मतलब मेरे को जहाँ पे मेरे को जानकारी थी और जो मेरे को मिले वहाँ से मैंने सभी सोल्व की। नोट्स एक जल्दी बताता चलता हूँ। ये इसमें स्ट्रेटजी, रीड स्ट्रेटजी की ये नोट्स हैं कि क्या करना है, कितने टारगेट क्या है, टाइम टेबल, सभी चीज़ें जो भी मोटिवेशन सब इसके अंदर है। लास्ट का में देख सकते हैं इस तरीके की स्ट्रेटजी बनती थी। ये मेरे लिए दूसरी रीड एग्जाम दिख रहा है, दूसरी रीड। तो यहाँ पे बस स्ट्रेटजी कौन से मॉडल पेपर में कितने आए वो सब इसमें लिखा जाता था। ठीक है, ये टीचिंग मेथड्स के नोट्स, इसमें हिंदी टीचिंग मेथड के नोट्स हैं डॉक्टर आर के वैष्णव सर के, जो कि काफ़ी रिसर्च करने के बाद में आखिरी में मेरे को यही लगा कि इनसे पढ़ ले, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन नोट्स मैंने नहीं पढ़े, केवल बनाए थे। पढ़ा मैंने सिर्फ फर्स्ट रैंक की बुक पढ़ी थी, ये नहीं पढ़े, 1-2 बार पढ़ के रह गए इनको। ठीक है, गणित की शिक्षण विधि की जो मुकेश जी पंचोली के द्वारा पढ़ाई गई थी वो इसमें है, और इसके अलावा ये एक्स्ट्रा में चीज़ें जो मैंने कहाँ से, क्या नाम है उसका, BSTC की सीरीज से इसमें लिखी थी, और काफ़ी हेल्पफुल भी रही थी। मुझे लगा था कि यार BSTC के टाइम पे इसको ढंग से पढ़ लेते तो आज बहुत आगे हम रहते। तो फिर भी मैंने 2-3 यूनिट के उनमें से नोट्स बनाए थे, बहुत शानदार नोट्स बन करके वो आए थे। और ये इसमें चित्रकला और जो देवता, लोक देवता है, वो नए टॉपिक जुड़े थे रीड में, तो वो इसमें मैंने लिखे हैं। और इस तरीके से ये पर्यावरण के लिए तीसरा कॉपी थी, दो रजिस्टर पहले कर चुके थे, और ये तीसरी रफ कॉपी थी जिसमें पर्यावरण का टॉपिक ऐड था, जो पर्यावरण के लिए बनाई गई थी। फिर भी इसमें भी पूरी कंप्लीट चीज़ें नहीं है। 2 टॉपिक पढ़ने के बाद मैंने बस किताब से पढ़ने का डिसीजन लिया, कि क्योंकि बहुत टाइम लगता है एक टॉपिक को। राजस्थान जी की पहले पढ़ रखी है थोड़ी बहुत, और जो थोड़ी बहुत है मेरे को ये अनुमान था कि नॉर्मल चीज़ें आएंगी, और उसके लिए इतना डिटेल पढ़ना ज़रूरी नहीं है, और टाइम नहीं था। मेन बात तो ये है कि टाइम नहीं था, तो इसमें 2 टॉपिक पढ़ के और फिर ये भी छोड़ दिया और किताब पढ़ना शुरू किया। और ये लास्ट टाइम पे इसमें भी वही करना चाहता था मैं कि मॉडल पेपर को इतना एनालिसिस करो जितनी आपकी गलतियाँ होगी। मान लो 130 आ रहे तो 20 गलतियाँ हुई, तो उस 20 गलतियों को इसमें लिख के, क्वेश्चन में सीधा गलत हुआ तो उसको सीधे को भी इसमें लिखो। मान लो मेरा कितने सरल कोई सी भी गलती से गलत हो जाता था तो मैं उसको भी इसमें लिखता था कि गलती हुई है तो इसमें लिखो। ये मेरे लिए सज़ा थी टेस्ट की। फिर हालांकि ये मैंने लास्ट टाइम पे छोड़ दिया था कि इतना एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस किताब में देख लो। इसमें लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता था, तो फिर ये मैंने छोड़ दिया था लास्ट के 1-1.5 महीने के लिए। ये मैथमेटिक्स का नोट्स है किशोर जी सर के, जो कि उत्कर्ष से बनाए हैं। ठीक है, एकदम पूरा भरा हुआ है, और उसके अलावा जो बाकी है वो इसमें है। और ये पर्यावरण के नोट्स, और ये भी पर्यावरण के नोट्स, और ये मैथ्स के नोट्स जो मैंने तैयारी की थी BSTC के दौरान ही। रेलवे SSC लेवल के उनमें पढ़ाते थे, लेकिन मैंने कर ली थी, आएगी कभी तो काम आएगी। और ये हिंदी के नोट्स, ये संस्कृत के नोट्स, और बाकी क्या है, बाकी ये है क्या है, रब कॉपी। ये है रब्स जो थे मैथ और बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए पतली पतली जो रब कॉपी है, ये अलग सब्जेक्ट के लिए अलग रब। मान लो हिंदी के मैं अगर सोल्व कर रहा हूँ तो फिर मैं हिंदी की रब कॉपी को लेकर ही बैठूंगा। ये टीचिंग मेथड सोल्व कर रहा हूँ तो फिर टीचिंग मेथड की रब कॉपी को लेकर ही बैठूंगा। साइकोलॉजी को सोल्व कर रहा हूँ तो साइकोलॉजी की रब कॉपी को लेकर ही बैठूंगा। हिंदी की सोल्व कर रहा हूँ तो हिंदी की रब कॉपी को लेकर बैठूंगा। ये भी रब कॉपी, 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 चूहे ने फाड़ दी।
ये भी रफ कॉपी 50 वाली, ये भी रफ कॉपी 50 वाली, ये भी रफ कॉपी। तो ये पूरा मटेरियल था। और अगले वीडियो में जीट लेवल 1 का जो पेपर आया है 2021 का, उसका बिल्कुल डिटेल से एनालिसिस में डाल सकता हूँ। अगर आपकी क्वेरी आई तो डीप एनालिसिस में क्या होगा, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया, कौन सा आउट ऑफ सिलेबस आया, टीचिंग मेथड के कितने क्वेश्चन आए, और कौन सी बुक टीचिंग मेथड के लिए बेस्ट रहेगी। तो आई थिंक पूरी चीज़ें एक बार आपको क्लियर हो गई।